हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें हम आज पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। कोल एंड पेट्रोलियम कहाँ से मिलते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, तो डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग इसमें इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट आर रिसोर्सेज। तो देखिए, रिसोर्सेज एक ऐसी सप्लाई होती है जिससे कि हमें किसी भी तरीके से या किसी भी वे में हमें कुछ बेनिफिट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज। अब देखिए, जो रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा हो गया मैन मेड रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं और इनको हम नेचर से ही ऑप्टेन कर सकते हैं, इनको मैन मेडली नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्जांपल, हमारे पास विंड है, सोयल है, वाटर है, एयर है, ये सारे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सेकेंड, हमारे पास मैन मेड रिसोर्सेज। तो जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमंस के द्वारा बनाए हुए होते हैं और ये नेचुरली हमें अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसके अंदर रिसोर्सेज को हम नेक्स्ट डिवाइड कर सकते हैं इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर में हमें मिलते हैं, लेकिन ये लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ इनके अगेंस्ट ज़्यादा हो जाती है तो भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है उस चीज़ का, यानी कि ये हमेशा से हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। फॉर एग्जांपल, एयर एंड सनलाइट्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज थे, इनके बारे में देखते हैं। तो द रिसोर्सेज दैट अकर नेचुरली बट आर लिमिटेड इन नेचर, ये नेचर के अंदर लिमिटेड होते हैं और ज़्यादा अगर इनका यूज़ किया जाए तो ये ख़त्म भी हो जाते हैं, इनको दोबारा बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर का टाइम लग जाता है। जैसे कि हमारे पास फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ मीन्स जो जंगली जानवर होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं, उन चीज़ों से लिया गया है। मिनरल्स है, कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, ये सारी एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर मिलती है। ठीक है, हम अब देखते हैं कोयल के बारे में। कोयल एक फॉसिल फ्यूल होता है जो कि हमारे बहुत काम का होता है। अब इसमें देखिए, जो कोयल होता है वो एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होता है। इट मीन्स अगर इसको ज़्यादा यूज़ में लिया गया तो क्या होगा, ये कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। फ्यूल्स, अब सबसे पहले देखिए, कोयल है वो एक फॉसिल फ्यूल था, तो यहाँ हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, तो देखिए फोसिल फ्यूल का मतलब क्या हो गया। सबसे पहले फोसिल का मतलब क्या हो गया, इसमें जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स थे, डेड एनिमल और प्लांट, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फोसिल्स बोलते हैं। तो इनसे जो बनता है, अगर काफ़ी टाइम तक ये अर्थ के अंदर दबे रहे तो ये चेंज हो जाते हैं कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्यूल्स क्या होता है। तो फ्यूल्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको जलाने पर हमें क्या मिलता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। और एनर्जी भी किस फॉर्म में मिलेगी, हमें हीट और लाइट की फॉर्म में मिलती है। अब फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आगे इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स बताया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स क्या होता है, तो फ्यूल्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखिए, सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल का मतलब ऐसा फ्यूल जो हमें सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोयल है, एनिमल डंक है, चारकोल है, कोक है, कोयला है, इन सबको क्या बोलेंगे, सॉलिड फ्यूल्स बोलेंगे। सेकंड, हमारे पास लिक्विड फ्यूल्स मीन्स ऐसा फ्यूल जो कि हमें क्या मिले, लिक्विड की फॉर्म में मिले, जो कि बर्न होकर वेपर के रूप में चेंज हो जाए। जैसे कि हमारे पास पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन है, इसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड फ्यूल्स के अंदर आते हैं ये। थर्ड, हमारे पास गैसेस फ्यूल्स, जो गैसेस फॉर्म में मिलता है उसे बोलते हैं गैसेस फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल, सीएनजी, कोयल गैस, नेचुरल बायोगैस, इन सबको हम बोलेंगे गैसियस फ्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास कि हमें इन फ्यूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी नीड फॉसिल फ्यूल्स। तो देखिए, जो हमारे डेली लाइफ के रूटीन के जो काम है वो भी फ्यूल्स के बिना कंप्लीट नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल देखिए, ट्रांसपोर्टेशन है, अब ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ हमारे पास, उनमें भरने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पेट्रोल डीजल होना चाहिए। उसके बिना ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। कुकिंग, खाना बनाने के लिए हमारे पास घर में एलपीजी गैस होनी चाहिए और हीटिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पावर प्लांट्स के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूजेस मीन्स इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी रन करवाने के लिए, मशीन्स को हीटिंग या कूलिंग करने के लिए, मशीन्स को रन करवाने के लिए भी इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। अब नेक्स्ट हमारे पास रॉकेट एंड अदर स्पेस व्हीकल्स। रॉकेट को भी अगर स्पेस में भेजना है तो उसके लिए हमें फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे फ्यूल्स को हम प्रोपेलेंट्स बोलते हैं, जो रॉकेट्स के अंदर यूज़ में लिया जाता है। तो ये थे हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स के यूजेस।
नेक्स्ट हमारे पास है फॉसिल फ्यूल कैसा हो, मीन्स एक आइडियल फॉसिल फ्यूल के क्या करेक्टर हो सकते हैं। ऐसा फॉसिल फ्यूल जिसके अंदर कौन कौन से करेक्टर हो जिससे कि वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। देखिए फॉसिल फ्यूल है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, वो आसानी से हमें मिल जाए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसमें से पॉइजनस गैसें नहीं निकलनी चाहिए, और वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी देने वाला होना चाहिए। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह उसको उठा कर ले जाया जाए आसानी से, और उसमें एक बैड ऑर्डर यानी कि गंदी स्मेल नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, एक क्लीन होना चाहिए यानी कि उसके जलने के बाद ज़्यादा ऐश नहीं निकलनी चाहिए उसमें से, और रूम टेम्परेचर के ऊपर वो जलने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोयल के बारे में। तो कोयल भी एक फॉसिल फ्यूल आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा किससे बनता है? जो कोयल होता है ये बनता है डेड प्लांट से। ठीक है, तो डेड प्लांट से काफ़ी सालों के बाद क्या बनता है? कोयला बनता है। अब हम इसकी प्रोसेस देखेंगे कैसे बनता है कोयला। अब देखिए इसमें प्रोसेस में आप डायग्राम देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए इस डायग्राम के अंदर क्या है, सबसे पहले काफ़ी 300 मिलियन ईयर्स अगो, काफ़ी साल पहले इसमें क्या हुआ था, डायनासोर्स के टाइम की बात है ये। काफ़ी सारे जो बड़े बड़े प्लांट्स थे ये कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस के तहत क्या हुआ, ज़मीन के अंदर दफन हो गए। ये लाइव प्लांट्स थे उस टाइम और ज़मीन के अंदर डाइड हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनके ऊपर डर्ट की या सोइल की हम कह सकते हैं एक मोटी लेयर है वो इकट्ठा होनी स्टार्ट होगी। काफ़ी सालों में इनके ऊपर काफ़ी सारी डर्ट और सोइल इकट्ठी होगी और ये ज़मीन में नीचे दबते चले गए। इनके ऊपर वाटर आ गया और एनिमल्स आ गए, नई लैंड हो गई। मतलब करोड़ों सालों के बाद क्या हुआ, जो डेड प्लांट्स थे ये किस में चेंज हो गए, कोयल के अंदर चेंज हो गए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो डेड प्लांट्स थे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि बहुत ज़्यादा हीट होती है ज़मीन के नीचे, इनके ऊपर एक मिट्टी की लेयर हो गई और काफ़ी सारी इनके ऊपर क्या हो गया, प्रेशर पड़ा, तब जाकर कहीं ये जो प्लांट्स थे हमारे पास, ये प्लांट्स डेड प्लांट्स कोयल के अंदर चेंज हो गए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या था, कंपोजिशन ऑफ कोयल। कोयल का क्या कंपोजिशन होता है, तो हम ये मानते हैं ये कोयल है हमारे पास। अब कोयल के अंदर क्या होगा, देखिए सबसे पहले जब कोयल जलता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन। कोयल कार्बन है वो कोयले का मेन कंपोनेंट होता है। इसके अलावा इसमें क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, और इसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर सल्फर भी हमें मिलती है। ठीक है, अच्छा कोयल माइनिंग क्या होता है, व्हाट इज कोयल माइनिंग? कोयले को आपको पता है जो कोयला होता है वो ज़मीन के नीचे मिलता है, अंडरग्राउंड मिलता है हमें। तो उस कोयले को ज़मीन से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम कोयल माइनिंग बोलते हैं। तो कोयल माइनिंग होती है वो भी दो तरह की होती है हमारे पास। पहली होती है ओपन कास्ट माइनिंग, सेकंड होती है अंडरग्राउंड माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है, ज़मीन जो हमारी सरफेस है, अर्थ है, उसके लगभग कुछ बिल्कुल पास में अगर कोयले की खाने हैं तो उसे हम बोलेंगे ओपन कास्ट माइनिंग। और अगर सेकंड हमारे पास अंडरग्राउंड माइनिंग, कोयले को हमें माइन करने के लिए, ज़मीन से निकालने के लिए काफ़ी गहरे में अगर जाना पड़ता है, डीप जाना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कोयल्स। देखिए कोयल्स हमारे पास नॉर्मली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पीट, नॉर्मली देखा जाए तो पीट होता है, सेकंड लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिन्स, और फिर उसके बाद हो गया एंथ्रासाइड। ये 4 टाइप्स के कोयल होते हैं और इनमें सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयल्स होता है वो एंथ्रासाइड होता है। हम इस तरह से देख सकते हैं जो पीट कोयला होता है वो सबसे लोवेस्ट लेवल का होता है, यानी जलने पर बहुत ज़्यादा धुआं देता है, बहुत ज़्यादा राख देता है और इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ जाएँ तो देखिए एंथ्रासाइट होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, जलने पर काफ़ी सारी एनर्जी देता है, ये ऐश कम देता है और इसमें से धुआं बहुत कम निकलता है। तो सबसे बढ़िया कौन सा हो गया, एंथ्रासाइट, और सबसे लोवेस्ट लेवल का कौन सा हो गया, पीट नाम का कोयल हो गया। हम नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ कोयल। आपको सबको पता है कोयले के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, जहाँ पर भी हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ कोयला होता है। नॉर्मली सबसे पहले देखिए कुकिंग फूड ये बहुत पहले यूज़ में लिए जाते थे, थर्मल पावर प्लांट्स में भी इनका यूज़ होता था, इंडस्ट्री में भी हीटिंग के लिए यूज़ में होता था, और पहले होते थे स्टीम के इंजन होते थे उनके अंदर भी कोयले का यूज़ में लिया जाता था। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब कोयला हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मीन्स अगर कोयले को हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हीट कर दें, कोयल को क्या करें, ये हमारे पास कोयल है, देखिए ये हमारे पास कोयल है, COAL कोयल हो गया। इसको हम अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर दें, लेकिन इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, यानी ऑक्सीजन हमारे पास नहीं होगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एंड में क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का मतलब क्या हो गया, नॉर्मली क्या मिलेगा, हमें कोक मिलेगा इसमें। देखिए अगर ऐसा होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो हमें मिलेगा कोक, इसके अलावा मिलेगी कोयल गैस। ठीक है, और एक तीसरी चीज़ और हमें मिलती है इसके अंदर,
कोलतार। तो ये तीन चीज़ें हमें मेनली मिलती है किसमें, डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर, ठीक है। तो मेनली हमने क्या समझा रही थी, डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, क्या होता है, कोयले को हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर इसके अंदर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोगों ने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या हो गया, डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद हमें क्या मेन चीज़ें क्या मिली, हमारे पास तीन चीज़ें हमारे पास, पहली हमारे पास कोक है, दूसरी कोलतार, थर्ड है हमारे पास कोयल गैस। अब सबसे पहले कोक के बारे में, कोक लगभग कोयले जैसा ही दिखता है, ये ब्लैक कलर का होता है, टफ होता है, हार्ड होता है थोड़ा, लेकिन पोरस होता है, इसमें बहुत सारे होल्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लगभग कोक होता है वो प्योर कार्बन का ही फॉर्म होता है। किस में यूज़ में आता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टील, स्टील बनाने के अंदर कोक का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा सेकंड्स का देखा जाए तो जो मेटल्स हमें मिलती है, सोना, कई सारी मेटल्स होती है जो हमें मिलती है। देखिए जब हम माइनिंग करते हैं मेटल्स की, तो उसके अंदर क्या होता है, एक काफ़ी सारी मेटल मिक्स होती है आपस में, उनके अंदर काफ़ी डर्ट होती है और काफ़ी सारी और चीज़ें मिली हुई होती है, तो उन सबको अलग अलग करने में हम लोग कोक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम कोयले से कोक बनाते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है, कोयल गैस भी मिलती है। नेक्स्ट देखिए कोलतार, कोलतार क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, आपने पहले देखा होगा सड़कों को बनाने में कोलतार का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था। ये ब्लैक कलर का चिपचिपा सा और स्मेल वाला सब्सटेंस होता है। अब इसमें क्या होता है, ये इसमें काफ़ी अनप्लीजेंट स्मेल होती है और लगभग इसमें 200 सब्सटेंस मिक्स होते हैं। अब इसका यूज़ किसके अंदर किया जाता है, तो इसका यूज़ किस में किया जाता है, नॉर्मली ड्रग्स, एक्सप्लोसिव बनाने में, नेफ्थलीन बॉल्स बनाने में, परफ्यूम, सिंथेटिक डाई, पेंट, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों को बनाने में इसका यूज़ होता है। पहले क्या होता था, सड़कें बनाने में कोलतार का यूज़ होता था, लेकिन अर्लियर अब नॉर्मली किसका यूज़ किया जाता है, अब किया जाता है बिटुमिन का यूज़। ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है जिसका यूज अब नॉर्मली सड़कें बनाने में किया जाता है, कोलतार की जगह इसको रिप्लेस कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है कोयल गैस। कोयल गैस कब मिलती है, कोयल गैस हमें तब मिलेगी जब हमें कोयले से कोक बनता है, उस प्रोसेस के अंदर कोयल गैस हमें बीच में मिलती है। अब इसमें क्या होता है, किस चीज़ में इसका यूज़ ज़्यादा होता है, हीटिंग के लिए नॉर्मल यूज़ में आता है इसका, ठीक है। और इसका यूज़ पहले लाइटनिंग में भी होता था, स्ट्रीट लाइटिंग होती है लंदन के अंदर इसका, और न्यूयॉर्क और लंदन के अंदर इसका यूज़ काफ़ी किया गया था। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, यानी किसके अंदर क्या मिलेगा, पहला मिलेगा हाइड्रोजन, दूसरा मिलेगा कार्बन, ये हो गया हाइड्रो, ये हो गया कार्बन। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मिले उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल मीथेन हो गया हमारे पास, ठीक है, मीथेन हो गया और ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, हेक्सेन हो गया, ये सारे हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगर हम लोग कोयले की बर्निंग करें, बर्निंग ऑफ कोयल, तो कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं हमारे पास, तो कोयले को अगर बर्न किया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। उसके बाद बनेगी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ज़्यादा जहरीली गैस होती है। नेक्स्ट हमारे पास मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीसरी गैस है। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन, लेड, आर्सेनिक, ठीक है, और लास्ट में मरकरी, Hg, ये प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ये सारे प्रोडक्ट होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, देखिए जो पेट्रोलियम वर्ड होता है हमारे पास, ये दो चीज़ों से बना हुआ है, एक तो होता है पेट्रा, दूसरा होता है ओलियम। इसको तोड़ दीजिए बीच में इस वर्ड को, एक हो गया पेट्रो, दूसरा हो गया ओलियम। तो पेट्रो का मतलब क्या होता है, पेट्रो का मतलब हो गया रॉक, ठीक है, और ओलियम का मतलब हो गया ऑयल, यानी कि ऐसा ऑयल जो कि रॉक से मिलता है, लेकिन रॉक से निकाला जाने वाला ऑयल होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। बनता कैसे है, देखिए जो कोयल था वो किससे मिला था, डेड प्लांट से, लेकिन जो पेट्रोलियम होता है वो मैराइन एनिमल्स होते हैं, जो समुद्र के अंदर के जो जीव जंतु होते हैं, डेड होने के बाद वो क्या होता है, उसके समुद्र के पैंदे के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी सालों तक सैंड, सिल्ट और जो अलग अलग तरह का कचरा होता है वो इकट्ठा होता जाता है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, और नीचे जितने वो ज़्यादा डीप में जाएंगे उतना ज़्यादा उनके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये किसमें चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे पेट्रोलियम के अंदर, और फिर इनको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए अब हम रीड करेंगे कंस्टिट्यूटेंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। पेट्रोलियम के जो कंस्टिट्यूटेंट्स है, यानी कि इससे पेट्रोलियम से क्या क्या निकलता है, उनके क्या क्या यूज़ होते हैं, तो आप लोग सिंपली अच्छी तरह जानते हो। LPG घरों में यूज़ में आता है, पेट्रोल व्हीकल्स में यूज़ में आता है, केरोसिन
ये भी हम हीट के लिए यूज़ में आता है, फ्यूल के रूप में यूज़ में लेते हैं। डीजल हो गया, ये भी ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में आता है। लुब्रिकेंट वाली मशीनरी में काम में आता है। पैराफिन वैक्स, इससे हम लोग क्या करते हैं, कैंडल्स, वैसलीन ये बना सकते हैं। बिटुमिन, बिटुमिन का यूज़ मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अब सड़कें बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब है हमारे पास कि पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं। देखिए, पेट्रोलियम से इतने सारे हमें सब्सटेंस मिलते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर काम में आते हैं, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ये ब्लैक गोल्ड हो गया। अब जो पेट्रोलियम से निकलने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम लोग पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। और पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, तो पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ यानी कि जो पेट्रोलियम से मिलने वाले सब्सटेंस हमने अभी ऊपर पढ़े हैं उन सब का यूज़ किस में हो सकता है। देखिए, उन सब का यूज़ सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में, डिटर्जेंट, पॉलीथीन, प्लास्टिक बनाने में हो जाता है। नेक्स्ट देखिए सीएनजी। सीएनजी क्या होती है, सीएनजी होती है नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस को हम लोग सीएनजी बोल सकते हैं। अभी नेचुरल गैस के अंदर क्या होता है, ये फॉसिल फ्यूल होता है, ठीक है, और एक हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि इसके अंदर क्या मिलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन होता है इसके अंदर। अब ये किस में यूज़ में आती है, नेचुरल गैस होता है। ये किस में यूज़ में आएगी आप ये बताइए। नेचुरल गैस नॉर्मली घरों में काम में आती है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। अब नेचुरल गैस के एक पार्ट होता है सीएनजी। ये सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कहाँ पर काम में आती है, सीएनजी। अब सीएनजी कहाँ यूज़ में आएगी, देखिए आप लोग, सीएनजी के काफ़ी सारे इसमें यूजेस लिखे हुए हैं। सबसे पहला हो गया फ्यूल टू जनरेट पावर, ये फ्यूल के रूप में यूज़ में आती है। क्लीनर फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, व्हीकल्स के अंदर यूज़ में आती है ये। नेक्स्ट है फ्यूल टू होम एंड इंडस्ट्रीज़, ये इंडस्ट्रीज और होम के अंदर भी यूज़ में आती है। सीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट इन वडोदरा एंड गुजरात। जो सीएनजी की पाइपलाइन है वो वडोदरा में है। हमारे यहाँ गैस के सिलेंडर पाए जाते हैं, लेकिन वडोदरा एंड गुजरात के अंदर इसमें सीएनजी की पाइपलाइन बिछाई गई है, जिनसे कि हम लोग डायरेक्ट सीएनजी घरों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था